मैं सनील त्रिपाठी आपका एक्सीलेंस मास्टरमाइंड पे बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ चीजें हम आपको बताएंगे, जिसमें से हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियां। उन मध्य प्रदेश की नदियों में से आज आपकी पहली नदी नर्मदा नदी बताएंगे। नर्मदा नदी के बारे में जितने भी फैक्ट हैं या जितने भी फैक्ट पूछे गए हैं पुराने एग्जामों में, वो आज हमारे सारे कवर हो जाएंगे। आज हमारे नर्मदा नदी ये कहां से निकली है, इसकी लंबाई कितनी है, किन किन राज्यों में ये बहती है, आज सब कुछ हम आपको इस मैप के थ्रू बताएंगे। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 200 से ज्यादा नदियां बहती हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को एक संज्ञा मिली है कि नदियों का मायका, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियां बहती है। आज हमारी जो पहली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक के अनूपपुर जिले के मैकाल पर्वत श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आए हुए एग्जामों में ये क्वेश्चन है आपका। अमरकंटक ये यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है और नर्मदा नदी जहां से निकलती है इसकी टोटल लंबाई इतनी है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जो कि मध्य प्रदेश में केवल 1077 किलोमीटर ये बहती है। और यह नदी का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कहां बहती है बच्चों? पूर्व से पश्चिम की ओर। 2017 के कांस्टेबल में क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था प्रश्न में कि नर्मदा नदी किस डायरेक्शन पे बहती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 में इसे जीवित नदी का दर्जा दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि जीवित नदी का दर्जा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी को दिया गया है, तो ये आपकी कौन सी नदी का? नर्मदा नदी का दिया गया है। नर्मदा नदी में बहुत से वाटरफॉल स्थित है, जो जलप्रपात, जिसे जलप्रपात कहते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात आपका कपिलधारा जलप्रपात, जो अनूपपुर जिले में स्थित है। इसके जस्ट बाद ये दुधधारा जलप्रपात, और ये भी कहां पर स्थित है आपका? अनूपपुर जिले में स्थित है। इसके जस्ट बाद आपका धुआंधार जलप्रपात, जो जबलपुर में स्थित है। यहां से जब जलप्रपात का जो पानी गिरता है तो उसे धुएं के आकार में उठता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, जो कहां पर स्थित है बच्चों? जबलपुर में स्थित है। इसके बाद दर्दी जलप्रपात और मंदाता जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात कहां पर स्थित है? आपके खंडवा में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग कि मंदाता जलप्रपात किस नदी में और किस जगह पर स्थित है, तो खंडवा में स्थित है। इसी से आगे हम चलते हैं बच्चों। सशस्त्र धारा जलप्रपात, ये आपका खरगोन में है। खरगोन आपका इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। ये बहुत अच्छा, इसको रिवीजन फिर से मैं कर रहा हूं आपका। कपिलधारा जलप्रपात ये आपका अनूपपुर जिले में स्थित है। दुधधारा जलप्रपात ये भी आपका अनूपपुर जिले में स्थित है। तो अनूपपुर जिले में 2 जलप्रपात हो गए। धुआंधार जलप्रपात ये जबलपुर में स्थित है। दर्दी जलप्रपात और मंदाता जलप्रपात ये दोनों जलप्रपात आपके खंडवा जिले में स्थित है। और सशस्त्र धारा जलप्रपात ये जो कि खरगोन जिले पर स्थित है। अब हम इसके आगे के फैक्ट की ओर चलते हैं। ये हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश का मैप है। यहां पर आपका कौन सा जिला है? आपका शहडोल जिला, अनूपपुर जिला है। और अनूपपुर जिले में एक छोटा सा कस्बा है अमरकंटक, जहां से नर्मदा नदी नर्मदा कुंड से निकलती है और ये बहते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेम नदी यहां से बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए ये अरब सागर में, जो खंबात की खाड़ी में जाकर एस्चुरी का रूप बना के गिर जाती है। इसके बाद हम आगे का फैक्ट आपको बता रहे हैं। इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण परियोजना बनी हुई है, जो कि पहली परियोजना हमारी इंदिरा सागर परियोजना है, जो कहां पर स्थित है बच्चों? खंडवा में स्थित है। नर्मदा बचाओ अभियान, आपने सुना होगा, मेघा पटनायक एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इनका एक नारा था नर्मदा बचाओ अभियान, ठीक है ना। सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है बच्चों? गुजरात में। कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना। इसके बाद ओंकारेश्वर परियोजना ये आपका खंडवा में स्थित है।
खंडवा आपका इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है और खंडवा में ही आपका मंदाता और दर्दी जलप्रपात स्थित है बच्चों। इसके बाद महेश्वर जो कि खरगोन में है, ये महत्वपूर्ण परियोजना है। चार के चारों परियोजना बहुत बार हर एग्जामों में पूछी गई है कि कौन सी परियोजना किस नदी पे और किस जगह पर स्थित है बच्चों। इसीलिए नर्मदा नदी जब पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तो ये 3 राज्यों में बहती है। सबसे ज्यादा आपका एमपी में बहती है, इसके बाद एमएच का मतलब होता है महाराष्ट्र में बहती है और गुजरात में, जीजे का मतलब होता है गुजरात में। और यहाँ पर आपका गुजरात है, गुजरात के जस्ट नीचे आपका खंबात की खाड़ी में जाकर एस्चुरी का रूप बनाकर गिर जाती है। इसके बाद यहाँ समाप्ति हमने बच्चों बताया ही आपका कि कहां पर जाती है, अरब सागर जो खंबात की खाड़ी के पास में स्थित है, तो खंबात की खाड़ी में जाके नर्मदा नदी गिर जाती है। ये रूप इसका बच्चों कैसा रूप बनाती है, जब किसी समुद्र में जब गिरती है तो ये बच्चों एस्चुरी का रूप बनाती है, ठीक है ना। इसके बाद इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो सहायक नदी है, जिसमें से तवा नदी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों, सबसे बड़ी सहायक नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बच्चों? सबसे बड़ी सहायक नदी ये तवा नदी है, ठीक है ना। और इसकी दूसरी सहायक नदी सक्कर नदी है, शेरनी नदी है और हिरन या हिरनी नदी है। इसकी कुछ और तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन ये प्रमुख नदियां हैं जो हर एग्जामों में पूछी जाती है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बता ही दिया, ये 3 राज्यों में बहती है, एक तो आपका महाराष्ट्र और एक आपका एमपी और एक आपका गुजरात। सरदार सरोवर जी की जो मूर्ति बनी है इसी नदी के पास में स्थित है, जो ओंकारेश्वर भरूच के पास में स्थित है, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं आपको फिर से रिवीजन करवा रहा हूं बच्चों, इस नदी का जो संपूर्ण फैक्ट है आपके हर एग्जामों में पूछा जाता है। आप जो भी फैक्ट हमने बताया है इस सारे फैक्ट को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, और उम्मीद हमें आपसे है कि सारे क्वेश्चन आप इसको नोट डाउन करने के बाद सारे क्वेश्चन आप इसको पढ़िएगा। ये नर्मदा नदी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर एग्जामों में, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो चाहे वो पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, वो हर एग्जामों में पूछा जाता है। और उम्मीद करेंगे कि आपको अब हम आगे अगली नदी लेकर आएंगे जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम आपके यहाँ पर आपका जानापाव पहाड़ी जो मऊ इंदौर के पास में है, वो जानापाव पहाड़ी से निकलती है और ये इसकी टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है, जो कि ये यहाँ पर एक जलप्रपात बनाती है। बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात जो हजारों बार एग्जामों में पूछा गया है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी में है। और किस जगह पर है? तो मंदसौर में है। थैंक यू बच्चों, और हम उम्मीद करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।